सवाल है 18वां क्वेश्चन है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। कितने पद पूछे हमसे? 3 पद। आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है सवाल में, एक तो चौथा और एक दिया हुआ है 8वां पद। चौथा और 8वें पदों का योग कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या लिख पाएंगे हम जानते हैं। चौथे पद को क्या लिखोगे? A4 लिखेंगे, है ना। चौथे पद को लिखेंगे A4 प्लस 8वें पद को लिखेंगे A8 और दोनों का योग कितना बताया गया है? 24 बताया गया है। कितना योग बताया गया है? 24। तो ध्यान देना, A4 को क्या लिख पाएंगे? A प्लस 3D और A8 को क्या लिखेंगे? A प्लस 7D इक्वल टू कितना है? 24 है। कोई दिक्कत किसी को? देखो A और A दोनों जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? ये तो हो जाएंगे 2A प्लस 3D और 7D ये हो जाएंगे 10D बराबर में कितना? 24। आप देख रहे हो पूरे समीकरण में चाहो तो किसका भाग लगा सकते हो भाई? पूरे समीकरण को किससे विभाजित कर सकते हैं हम? 2 से। जैसे ही 2 से विभाजित करोगे तो ये तो क्या बनेगा? A प्लस ये क्या बनेगा? 5D बराबर में कितना बनेगा? 12। ये समीकरण हो जाएगी 1। सही है क्या? कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना। ठीक है, इसी प्रकार अगले पदों में हमें लिखा हुआ है कि छठे पद और 10वें पदों का योग। तो छठे पद को क्या लिखेंगे? A6 प्लस 10वें पद A10 दोनों का योग कितना बताया गया है? अब A6 को क्या लिखें भाई? A प्लस लिखेंगे 5D प्लस A10 को क्या लिखें? A प्लस 9D बराबर में कितना है? 44। वापस जोड़ करें, कितना हो जाएगा बताओ? 2A प्लस 5 और 9 और 5 14D। तो ये बन जाएगा 14D इक्वल टू कितना है? 44। पूरे समीकरण में वापस किसका भाग लगा दीजिए? 2 का। जैसे ही 2 का भाग लगाओगे तो बनेगा A प्लस बराबर में कितना? 22। ये समीकरण कौन सी हो गई भाई? 2 हो गई। ठीक है यहाँ तक। अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करो और किसका मान निकाल लो? A का और D का निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि भाई समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखो हल करो। हल करना सबको आता है तो लिखेंगे A प्लस 5D बराबर में 12 और दूसरा क्या है? A प्लस 7D बराबर कितना है? चिन्ह बदलेंगे, माइनस, ये माइनस और ये भी। तो आप देख रहे हो 1 प्लस और 1 माइनस तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 5D में से 7D माइनस करेंगे तो 2D बचेगा किसका? माइनस का बराबर। 12 में से 22 माइनस करेंगे तो माइनस के बचेंगे कितने? देखो इधर भी माइनस इधर भी माइनस है तो माइनस से माइनस तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 2D बराबर कितना आएगा? 10। तो बताओ D बराबर कितना आएगा? 10 बटे और D बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। देखो D का मान कितना आ गया? इस D के मान को आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में या समीकरण 2 में। ठीक है, तो मैं रख रहा हूँ D बराबर 5। किस में रखोगे बताओ? समीकरण 1 में पुट कीजिए आप। ठीक है, कहाँ है समीकरण 1? यहाँ ध्यान दीजिए। A प्लस 5 गुणा D की जगह 5। सही है क्या? 5 था, D की जगह हमने 5 रख दिया और बराबर में कितना है? 12 है। तो A प्लस कितने हो जाएंगे? 5 गुणा 5 बराबर में कितना? 12। तो बोलो A बराबर कितना मान आएगा? 12 माइनस 25। तो A का मान कितना आएगा? 25 में से 12 घटाएंगे 13 बचेगा माइनस का। सही है क्या? A का मान कितना आ गया? -13। D का मान कितना आया?
सवाल में हमसे ज्ञात करवाया कि एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो पहला पद तो कितना आ गया? -13 आया है। पहला पद कितना आया है? -13। ठीक है क्या? तो लिख दो प्रथम पद जिसको हम 1 के द्वारा दर्शाएंगे वो आ गया -13। ऐसे ही कौन सा निकालेंगे? इसी प्रकार निकालेंगे हम दूसरा पद। और आपको पता होना चाहिए दूसरे पद को हम किससे दर्शाएंगे? A2 से। और A2 को क्या लिखेंगे? एक कम करके A प्लस D। तो बताओ भाई A का मान कितना है? A का मान है -13 प्लस D का मान कितना है? D का मान है 5। अब देखो 13 में से 5 माइनस करेंगे क्योंकि एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो बचेगा माइनस के। तो दूसरा पद कितना आया? इसी प्रकार से तीसरा पद और निकालना है अपन को। इसी प्रकार से तीसरा पद, देखो तीसरे पद को लिखते हैं A3 और A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। मान रख दो सारे। A3 बराबर A का मान -13 प्लस 2 गुणा D का मान 5। सोल्व करो। माइनस के तो 13 प्लस 2 गुणा 5 करेंगे तो 10। तो बताओ A3 का मान कितना बचेगा? -3। ये श्रेणी के प्रथम कितने पद आ गए? 3 पद आ गए। ठीक है, उतार लो, वीडियो बंद करो। क्वेश्चन नंबर 19 है। सुब्बा राव ने सन 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो गया? प्रश्न इस प्रकार से है कि कोई सुब्बा राव नाम का व्यक्ति है जो 1995 में अपनी नौकरी करता है और कितने रुपए के वेतन पे काम करना शुरू करता है? 5000। प्रत्येक वर्ष में यानी कि प्रति वर्ष 200 रुपये की वेतन में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो अपन को ये बताना है कि किस वर्ष में उसका वेतन, कौन से साल में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7000 रुपये हो जाएगा। अरे ये बात समझ में? देखिए हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि शुरू के साल में उन्होंने कितने वेतन पे कार्य प्रारंभ किया है? 5000। ठीक है, तो यहाँ से एक संख्याओं की क्या बना लेंगे? सूची बना लेंगे। ठीक है, लिखेंगे अब संख्याओं की सूची निम्न होगी। देखिए एक एपी बनेगी, उसने 5000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य शुरू किया और 200 रुपये की क्या हो जाती है? वेतन वृद्धि। तो अगले साल यानी कि 1995 जो है ना, उसके बाद में 1996 है, तो वेतन कितना हो जाएगा? 200 बढ़ा दो। 5000 में 200 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5200। उसके बाद 5400। इस तरीके से चलता जाएगा और लास्ट में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7000। ठीक है, तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं एपी बनी है 200 रुपये के अंतर में। अरे ये बात समझ में? तो बताओ प्रथम पद क्या है? प्रथम पद जिसको हम ए से दर्शाएंगे वो कितना है? 5000 है। अगर मैं बात करूं सार्वंतर की तो सबको पता है सार्वंतर कितना होगा? डी। कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। जो 5200 में है उसमें से कितना कम कर दो? 5000। तो डी का मान कितना आएगा? 200 आ जाएगा। डी का मान कितना आया? 200। अब हमें ये जानकारी नहीं है कि किस वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा सुब्बा राव जी का? 7000 रुपये हो जाएगा। हम मान के चलेंगे कि लास्ट साल में, अंतिम वर्ष में उसका वेतन कितना होगा? 7000। तो हम लिख देंगे कि माना nवें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7000 रुपये होगा। ठीक है, ये अंतिम साल का मान है।
nवें वर्ष का मान है, तो इसका मतलब ये किसका मान होगा, ये an का मान होगा। nवें वर्ष में वेतन कितना होगा, 7,000। सही है क्या? अब देखो अगर an का मान हमें दिया हुआ है तो हमारे पास फॉर्मूला भी an का ही लगाएंगे। तो an का फॉर्मूला सब जानते हो, an बराबर क्या होगा बताओ, a प्लस n-1 गुणा में d। an का मान कितना रख दो यहाँ पे, 7,000। a का मान कितना, 5,000 प्लस n की कोई जानकारी है क्या, कितने वर्ष में, कोई जानकारी नहीं है तो n की जगह n ही लिखेंगे, -1 गुणा d का मान कितना है, 200 है। ठीक है, यहाँ तक मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये 5,000 तो किसके पास आ जाएगा, 7,000 के पास, तो 7,000 के पास आके इधर किसका हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। उधर क्या बचेगा, ध्यान देना भाई, n-1 गुणा 200। बताओ 7,000 में से 5,000 माइनस होगा तो बचेगा 2,000, और इधर बचेगा n-1 गुणा में कितना, 200। अगर 200 को गुणा से हटाए तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। 2,000 में किसका भाग लग जाएगा, 200 का। उधर क्या बचेगा, n-1। देखो 2 जीरो से तो कट जाएंगी, 2 का भाग 20 में 10 बार चला जाएगा। तो इधर से हमारे पास क्या आया, 10 बराबर -1। तो जब n का मान निकालेंगे तो 1 को भी हटा देंगे, 1 किसके पास आ जाएगा, 10 के पास आ जाएगा। तो 10 के पास इधर आएगा तो माइनस का था, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 1, तो बताओ कितना हो जाएगा, 11। n का मान कितना आया, 11। 1995 के 11 साल बाद, 1995 के 11 वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7 वर्ष। तो 1995 से आप सोचो 11 साल बाद कौन सा सन आ जाएगा, है भाई, 1995 के बाद 11 साल बाद कौन सा सन प्राप्त होगा, 2006। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः सन 2006 में सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी हो तो बोल दीजिए।